देखिए, मैंने आपसे एक बात कही थी कि बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जुबान के पक्के रहते हैं। आपको जुबान दे चुके हैं। मुझे उन्होंने जुबान दी और मुझे उन्होंने क्षेत्र में उतारा कि आप जाइए क्षेत्र में मेहनत करिए। मेरी अभी अब से 10 दिन पहले राष्ट्रीय महासचिव कमल वालिया जी से बात चल रही थी। उन्होंने कहा हम तीनों ने आपका टिकट फाइनल कर रखा है, आप जाके मेहनत करिए। जी पूरी चरम पे थी। आज भी अगर प्रधान नगर में कोई काम जाता है तो सबसे पहला काम दलाली का होते हैं। आज भी अगर कार साहब पहुंचते हैं, उन्होंने खुद ने अपने पैसे दे के लोगों की सहायता भी करी है और गरीब गुरबा है आज तक भी हेल्प करता रहे। ऐसे नहीं है कि अल्लाह हेल्प नहीं करी, बहुत हेल्प करी है। भारतीय संविधान के तहत पंचायती राज इंस्टीट्यूशन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के तहत 3 लेयर पे काम होता है। ग्राम पंचायत, अक्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। आज हम लोग हैं जिला सहारनपुर का, वार्ड है 31 और जो तहसील और ब्लॉक देवबंद में पड़ता है। और एक बार फिर राज्यपुर सरजमी पे अल्टीमेट ओपिनियन की टीम मौजूद है। गांव के प्रत्येक व्यक्ति के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली ग्राम पंचायत और जिला पंचायत का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। ग्राम पंचायत में प्रधानी पद होता है जो गांव के आम आदमी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सरकार से जो निधि आती है, जो योजना आती है, गांव के आमो खास के लिए उनको सुविधा देने के लिए वो प्रॉपर नहीं होती, सफिशिएंट नहीं होती। उसमें कुछ और चीजों को अगर ऐड करें तो जिला पंचायत की बात आती है। जिला पंचायत सदस्य भी ग्राम पंचायत के आम आदमी की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, उसको विकसित करने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और जिला पंचायत का जो कार्यकाल है वो लगभग पूरा होने वाला है। उसी पर नौशाद, जो कारी नौशाद हैं इस वार्ड के जिला पंचायत सदस्य, उनसे तफसील से गुफ्तगू होगी, डिटेल्ड डिस्कशन होगा, उनसे बातचीत करने की कोशिश की जाएगी। चूंकि 17 गांव इस वार्ड नंबर 31 में आते हैं। वार्ड नंबर 31 में जो डोमिनेंट है वो गाड़ा समाज का है। दूसरे कुछ और भी समाज है, लेकिन नौशाद जो है मलिक समाज से आते हैं। ये 31 नंबर वार्ड की बड़ी विशेषतम विशेषताओं में से एक विशेष बात है। क्योंकि डोमिनेंट कोई होना, दूसरे लोगों का एक बार सत्ता में आना, यानी उस संवैधानिक पद को हासिल करना, ये कुछ उसके किरदार की बात होती है, कुछ अपने समाजों की बात होती है और कुछ और भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कुछ ऐसे लोग जो मदारिस में पढ़े, स्कूल्स में ना पढ़ के मदरसों में पढ़े, एजुकेशन और लिए, उसके बावजूद उन्होंने जो एंट्री की है सियासत में, वो भी एक नई तस्वीर को उजागर करने की कोशिश करती है। लेकिन हम बात करने की कोशिश करते हैं जिला पंचायत सदस्य से, और वही डिटेल में बताएंगे। अपना पूरा परिचय दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। मैंने चुनाव लड़ा बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर, मेरा नाम कारी नौशाद है। मैं 31 वार्ड से जिला पंचायत सदस्य हूँ। मैंने चुनाव लड़ा, बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने मुझे चुनाव लड़ाने का काम किया और अल्लाह के हुक्म से हम चुनाव जीत गए। आपका जो आज तक का डेवलपमेंट है, जो विकास है, जो आपने इस वार्ड नंबर 31 में किया है, पॉइंट टू पॉइंट बताइए क्या क्या हुआ है। मैंने करीबन 70-72 लाख रुपए का काम अभी अपने गांव राजूपुर में कराया है, जिसमें 74 लाख रुपए के काम अभी पेंटिंग पड़े है। अगले महीने काम शुरू हो जाएगा। आज तक के माजिद भाई को छोड़ के कोई ऐसा जिला पंचायत नहीं आया कि जिसने इतना काम कराया हो। यानी माजिद जो भूतपूर्व जिला पंचायत है, उनका भी अच्छा रोल रहा है। बहुत अच्छा रोल रहा है उनका। देखो, उन्होंने काम कराया गांव में, उसी तरह से हमने अपने गांव में काम कराया है। चलिए, चंद्रशेखर की बात आई और आजाद समाज पार्टी की बात करें तो आजाद समाज पार्टी में जितने भी पद हैं जी, वो तो अमूमन एससी समाज के हाथ हैं और मुस्लिम उसको पुश करने का काम कर रहा है। तो मुस्लिम को क्या फायदा हो रहा है आजाद समाज पार्टी से? देखिए, आपने अब से पहले बसपा भी आई, सपा भी आई, कांग्रेस सरकार भी आई, हमें मुसलमानों को सबने यूज करा है। एक अगर जो फिलहाल की वर्तमान में देखा जाए, एक ऐसा शख्सियत के ला बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी है, जो हमारे हक में बोलने का काम कर रहे हैं, जो हमें न्याय दिलाने का काम करते हैं, जो सड़कों पाने का काम करते हैं। वरना दूसरा कोई चेहरा नहीं है हमारे सामने। नहीं, ऐसा भी बहुत हो रहा है कि मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं उनको फाइनेंशियली भी आज़ाद समाज पार्टी इस्तेमाल करती है और अपने लोगों को वो पद देने का काम करती है, पैसे का काम।
और सपोर्ट का काम, ताकत का काम मुस्लिम से लेती है, तो क्या आपको नहीं लगता कि चंद्रशेखर भी उसी पॉलिसी पे है जो दूसरे लोग थे? नहीं नहीं, उनका जो उनकी सोच है बिल्कुल इनसे सबसे हटके है। चंद्रशेखर आजाद जी जो है मुसलमानों को सम्मान देते हैं और मुसलमानों को पद देते हैं, ऐसा नहीं है। बताइए, जिला सहारनपुर में इस पार्टी में कितने मुस्लिम कैंडिडेट्स या लोग बाग इतने हैं जिनके पास अच्छे पद हैं? देखिए करीबन करीबन 7-8 लोग ऐसे हैं नाम जिनके बताइए, पास, एक एक तो सबसे पहले हाजी शमीम कुरैशी साहब है, तो। जो बेहट से आते हैं, क्या पद है उनके पास? वह कोर कमेटी के सदस्य हैं। हम्म। जी। फिर हमारे एक कलीम भाई है, जिला अध्यक्ष है यूथ मुस्लिम के। फिर उसके बाद हमारे देवबंद में कितने विधानसभा अध्यक्ष है यूथ मुस्लिम के। कुल मिला के ये है कि आजाद समाज पार्टी मुसलमानों की पक्ष की बात करती है और उनके हक के और अधिकार के लिए लड़ना का काम करती है। सिवाय इसके कि उनको पद ज्यादा दिए जाएं, इसके सिवाय और सब काम करती है। हाँ, और सारे काम करती है। दिल्ली में जब एनआरसी का मामला था, बड़े नहीं, बड़े 1 मिनट, जैसे मायावती है वो जाके बीजेपी की गोद में बैठ गई, तो इस बात की आपके पास क्या गारंटी है कि चंद्रशेखर आजाद सियासी कामयाबी के बाद हो सकता है वो किसी और की गोद में बैठ जाए? मैं उनसे करीबन करीबन 100 फेरी मेरी उनकी मुलाकात हो गई। मुझे ऐसा नहीं लगता कि वे भाजपा से मिलेंगे या भाजपा के साथ ये इशारा किसी भी कोई पार्टी काम से। करेगा, किसी भी पार्टी से मिलेंगे, वही उन्हें मिलने गए। जब मैं जिला पंचायत बना था, मुझे उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कह दिया था कि कारी भाई आप बिकना नहीं। मैं उनके कहने पे नहीं बिका। मैंने 1 रुपया, मुझे कोई नहीं कह सकता कि कारी ने 1 रुपया लिया है मैंने। हाल ही में एक प्रोग्राम था जो 9 तारीख का होना था, जी। उसमें मायावती ने भी वो शायद डिक्लेयर किया, तो चंद्रशेखर ने उसको कैंसिल कर दिया। तो इससे तो लगता है कि चंद्रशेखर और मायावती की मिली भगत है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, नहीं किस है। बेस पे कह सकते हैं? मैं आपको बेस तो फिलहाल नहीं दे सकता कि हाँ ऐसा नहीं है। चंद्रशेखर जो जुबान से कह देता है वो मर्द आदमी है, जो जुबान से कह देता है वो रहता है। अच्छा, ऐसा बताइए, जैसे पूरा मुस्लिम समाज इस समय पागल है आजाद समाज पार्टी के लिए। अमूमन जो नौजवान हैं जिनको कहीं कोई रास्ता नहीं मिलता, वो टिकट की लाइन में लगे हुए हैं। तो ये सब मुस्लिम का जो एक कॉम्बिनेशन है, जो एक संगठन है, ये आपस में क्यों नहीं होता? दूसरे के लिए क्यों उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं? देखिए हमारे पास कोई ऐसा संगठन नहीं है जिसमें हम अपने के लिए फिरे। एक ओवैसी साहब है, ओवैसी साहब के लिए भी दुनिया कोई कुछ कहती है, कोई कुछ कहती है। नहीं, मुस्लिम जो है ओवैसी की अगर बात करें तो मुस्लिम का एक लीडर है, लेकिन मुस्लिम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। जबकि अगर ओवैसी की बात करें, चंद्रशेखर की बात करें, दोनों के टैलेंट में, दोनों की एजुकेशन में, दोनों के जज्बों में, हर एक चीज में फर्क है, लेकिन ये मुसलमान को नजर क्यों नहीं आता? बस ये तो मुसलमानों की अपनी अपनी एक उनको असल में कुछ ये जो सपा के लोग हैं या बसपा के लोग हैं, उनको बदनाम करने का काम करते हैं। कहने लगा ये तो भाजपा से मिले हुए हैं, ये तो फला भाजपा के लिए काम करते हैं। ये गलत सोच है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, ओवैसी को तो बड़े बड़े मुस्लिम रहनुमा ऐसे हैं जो सपोर्ट भी नहीं करते, लेकिन वो क्या खास बात है कि आज मुस्लिम इधर वेस्ट यूपी में चंद्रशेखर की तरफ चला जा रहा है? देखिए बड़े बड़े बस एडवोकेट इतना ही। चंद्रशेखर आजाद जी ने काम कर कर दिखाया है, सड़कों पे काम कर कर दिखाया है। इस वजह से मुसलमान हकीकत बताओ आपको, मुसलमान जो है, मुसलमानों को तो लाने वाला कोई नहीं ऐसा रहनुमा मिल रहा। अन्य मुसलमान तो भागने के लिए तैयार है। थोड़ा सा हल्का इशारा मिल जाए तो तमाम मुसलमान जाने का काम करेगा उनके साथ। वह राजनीतिक रणनीति क्या रही थी? राजनीति रणनीति यही रही थी। मुझे लोगों ने कहा, मेरे गांव के लोगों ने कहा, मेरे बड़ों ने कहा कि आप फला पार्टी से चुनाव लड़े, इंशाल्लाह चुनाव जीतेंगे। पूरा गांव एक तरफा होकर वोट डालने का काम किया। मैंने उनको मायूस नहीं होने दिया। मैं 4.5 साल के करीब मेरा कार्यकाल हुआ है, जिसमें अगर जो मुझे आधी रात को या सुबह को मुझे किसी ने कहीं बुलाने का काम किया, सबसे पहले जाने का काम मैंने किया वहां पे। वो कौन से विकास हैं जो प्रधानी के तहत नहीं हो पाई, वो आपने इस गांव में कराया, या और 17 गांव कहीं कहीं जो भी कराया, उनको एक एक पॉइंट में भी आपने मेंशन नहीं किया है? मैंने अपने गांव में सीसी बनवाई, जहां को जनाजे ले जाते वक्त बहुत गलत लोग हमें कहते थे। मैंने वहां उसी रास्ते पे आगे खड़ोंचा लगवाया। फिर उसके बाद मैंने अभी एक नला वाली मस्जिद पड़ती है हमारे गांव में, उसके पीछे मैंने एक खड़ोंचा लगवाया। अभी बंगाली बस्ती की तरफ मैंने एक नाला बिछवाया। फिर एक बादियों की तरफ लगता है उनका सक्को का महल्ला, वहां मैंने एक खड़ोंचा लगवाया। ईदगाह के पास एक सीसी बिछवाई।
गाड़ा समाज के जो डोमिनेटेड गांव हैं उनके लिए क्या किया है आपने? मैंने उनको पता है, जब भी उन्होंने मुझे पुकारा मैंने फौरन जाने का काम किया है। गाड़ा समाज से आप पूछिए जाके कि कारी नौशाद को आपने फोन किया, आप आने उन्होंने आपके बीच में आने का काम किया नहीं किया। आपने पहली बार चुनाव लड़ा और पहली बार कामयाबी हासिल की, जी तो ये इत्तेफाक रहा है या आपकी कोई सोची समझी रणनीति रही है या किस्मत रही है या सियासी, क्या मतलब थोड़ा इसको भी बताइए आप। नहीं, बस मेरी तो ऐसी इससे पहले कोई राजनीति में कदम नहीं था ना सोच थी। हमने हमारे बड़ों ने कहा, हमारे जैसे चचा बैठे, इन्होंने कहा भाई चुनाव लड़, हम चुनाव लड़ा, इन्होंने हमें सपोर्ट किया, पूरा गांव ने एकजुट होकर वोट दिया। अब इनसे भी थोड़ी सी बात करते हैं। जी, अपना नाम बताओ। मोहम्मद इसरार। क्या इस योजना में क्या क्या काम हुए हैं कि आपको क्या लगता है? हमको क्या लगता है, देखो हम तो जिला पंचायत का पहले पता था हमको, मतलब कहना हमारे कारी नौशाद इतने काम करवा दिए, हमको पता लगा कि जिला पंचायत है क्या चीज। इनसे पहले मालूम नहीं था? इससे पहले मालूम था कि जिला पंचायत भी कुछ काम करवाता है ना, हमारे गाँव में किसी ने करवाया। क्या होता है जिला पंचायत, क्या समझ में आया है अब? आपको समझ में आया कि जिला पंचायत भी कुछ मतलब सब कुछ करता है, जो प्रधान नहीं करता वो जिला पंचायत कर सकता है। ये पहली बार समझ में आया? ये पहली बार समझ में आई। आप भी नाम बताओ। जी मोहम्मद मुनीश। क्या कहेंगे इस योजना में क्या क्या काम हुए आपके यहाँ? जी बहुत अच्छा काम हुआ। क्या क्या हुआ, कोई नाम बताइए एक आध। जी गांव में काफी अच्छा विकास हुआ। आप बताओ जी। मेरा नाम इसरार अंसारी है। जैसा कि कारी साहब ने भी बताया, वे सब काम हुए, सबके सामने है, और आगे कुछ काम रुका हुआ वो अगले महीने से वो भी हो जाएगा। बहुत अच्छा काम करा। नहीं, ये तो आप साहित्यिक भाषा में बोल रहे हैं, मतलब सीधे सीधे क्या हुआ, एक आध का नाम बताइए। नाम कारी साहब ने भी बताया, जैसे बंगाली बस्ती से नाला बनवा रहे अभी इसी गांव में? इसी गांव में। और अंसारी समाज के जो कब्रिस्तान है वहां से सीसी डलवाई, आगे खड़ंजा है एक सक्को के मोहल्ले से, और सीसी डलवाई उधर नलो वाली मस्जिद के पास, बहुत काम करा है। आप भी नाम बताओ। मेरा नाम मोहम्मद अलीम है। क्या कहेंगे इस बार जो आपके जिला पंचायत सदस्य हैं उनका कोई खास योगदान समाज को लेके क्या है? इन्होंने बहुत अच्छा काम किया आज, और रास्ते बनवाए, नाले बनवाए, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने अपने कार्यकाल में। आगे क्या सोच रहे हो? इंशाल्लाह इनके सब साथ है, पूरा गांव, पूरा इलाका, 17 का 17 गांव इनके साथ है। 17 गांव। जी, अपना नाम। जी, नाम। इकबाल। कितने गांव साथ हैं नौशाद साहब के? जी 17 गाँव है इसके साथ। कैसे कह सकते हो ये बात? जी 17 गाँव है जिसमें नहीं, 17 तो इस वार्ड में है, लेकिन 17 गांव के वोटर्स कैसे साथ हो सकते हैं उनके? जी सब साथ है इसके। जी तो और काम जो काम इन्होंने करवाया सुक्कावाड़ा में, जो सड़क गई, जो खड़म चमाला, जो बड़े जो होटल गिरवाया इन्होंने, जो नाला बनवाया सारा बंगालियों को धोरा, फिर एक सड़क बनवाई। आप भी। मोहम्मद मुनीर मेरा नाम है, मैं शेख बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ। कारी नौशाद जी इस राज्य में 31 वार्ड से पहली मर्तबा इलेक्शन लड़े, हमारे गांव से, राजूपुर से। और इससे पहले मेरी 48 उम्र है। इस बीच में कोई भी हमारे गांव का जो है सदस्य खड़ा नहीं हुआ था, तो कारी नौशाद जी ने वो काम करा कि अपने गांव का नाम रोशन करने के लिए जिला पंचायत सदस्य के लिए खड़े हुए, और पूरे गाँव ने इन्हें फुल सहयोग किया, हर घर से वोट मिला। और 17 के 17 गाँव में इन्होंने सदस्य बनने के बाद 17 के 17 गाँव के अंदर इन्होंने फुल हर आदमी को जिसने भी इन्हें बुलाया ये वहाँ गए, जो इनके लायक काम था उसको करा। और अभी भी हमारे गांव में इन्होंने कई काम करवाए, नाला हुआ और सीसी सड़क हुई, और हमारा एक बड़े जोड़ का रास्ता है उस पर भी इन्होंने लगभग 53 लाख के करीब का काम ले रखा है। वो पानी भरने के कारण कार्य शुरू नहीं हुआ, और आगे भी इनका इरादा यह है कि अपने गाँव में ज़्यादा से ज़्यादा काम लाने की कोशिश करूँगा, और अच्छे से अच्छा बर्ताव रखूंगा। आधी रात हर आदमी के लिए तैयार है कारी नौशाद जी, बहुत अच्छा आदमी। जी, नौशाद जी से आप भी आए हो तो करूंगा कुछ देर में बात। अभी बोला है चचा ने कि इस गांव में ये तक मालूम नहीं था कि जिला पंचायत सदस्य क्या होता है। अब थोड़ा तफसील से बताइए, जो लोग आपको सुन रहे हैं, क्योंकि आपका गांव में शिक्षा में बहुत पिछड़ा हुआ लगता है, जो हम घूम के देखे हैं, तो साधारण से लफ्जों में बताइए कि जिला पंचायत का क्या किरदार होता है आम आदमी के लिए, और प्रधान जो नहीं कर सकता वो कैसे कर सकता है, और जिला पंचायत का जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं ब्यूरोक्रेटिक में वो क्या रोल होता है? देखिए, ये जो हमारे चचा ने कहा ये सच्चाई है, इसको कोई जुटला नहीं सकता, क्योंकि सच्चाई ये है कि अब मेरे से पहले कभी जिला पंचायत में किसी ने खड़ा होने की सोची भी नहीं थी, और आज तक इतिहास रहा हमारे राजूपुर गांव ने दूसरों को जिताते आए, और जिसकी भी तरफ हमारा राजूपुर गया वही जिला पंचायत बनता आया अब तक के।
अभी आपने कहा कि यहाँ माजिद का अच्छा रोल रहा था, जी तो माजिद से पहले और माजिद के बाद जी। तो वो क्या रोल रहा उन जिला पंचायत सदस्यों का? माजिद भाई ने देखिए यहाँ काम कराया, जिला चेयरमैन साहब थे हुए, उन्होंने काम कराया हमारे गांव में, जिस वजह से लोग उन्हें जानते भी है और पहचानते भी है। बाकी हमने अपना काम कराया गांव में, मैं इनके साथ 24 घंटे खड़ा हूँ। अगर जब मुझे दिन में या रात को तब भी कोई कॉल कर देता है, मैं फौरन जाने का काम करता हूँ। मेरे अंदर और मेरे दिलो दिमाग में ही नहीं है कि ये गरीब है ये अमीर है, जब भी मुझे कोई कॉल कर देता है फौरन चला जाता हूँ। तो आगे क्या इरादा है अभी अगला चुनाव जो आने वाला है? अगर जो मेरे अपने गांव के लोग मुझे चुनाव लड़ाने के लिए कहेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा। ये कैसे डिसाइड होगा कि लोग कह रहे हैं, मतलब टोटल लोग आपके पास आके कहें, ऐसा तो नामुमकिन है। नहीं, मेरे पास लोग कहते हैं और कह भी रहे, और बाकी मुझे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने भी कहा, आशीर्वाद दिया था अभी पीछे कि आप जाइए चुनाव लड़िए। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद शाह आलम। शाह आलम, जो कारी साहब आपके हैं, इनके खास विकास क्या हुए उस पर रोशनी डालिए। इनके खास विकास, एक तो हमारा कब्रिस्तान है, उस पर अब आज तक कोई काम नहीं हुआ था। पहली बार जिला पंचायत सदस्य ने हमारा काम किया, उसमें आरसीसी डालने का काम किया। उसके बाद उसके बराबर में एक नाला बनवाया, और उसके बाद हमारे गांव में कोई भी अधिकारी आता हो तो उस अधिकारी से सबसे पहले मिलने का काम हमारे कारी साहब करते हैं। अधिकारी कोई रात में आओ या दिन में आओ, भले वो प्रधान से रिलेटेड मामला हो। प्रधान से रिलेटेड मामला हो। हमारे गांव में ज़्यादातर विजिलेंस रात को आती है या दिन में चेक इन करती है विजिलेंस, तो उस विजिलेंस से मिलने का काम सबसे पहले हमारे कारी साहब करते हैं। किसी का कोई चौकी का काम हो तो सबसे पहले चौकी में हमारे कारी साहब पहुँचते हैं। कोई प्रधान हमारे गाँव को वहाँ पर नहीं पहुँचता। और अगर आज़ाद समाज पार्टी हमारे कारी साहब को टिकट देगी तो हम वोट देंगे, वरना हम आज़ाद समाज पार्टी को वोट नहीं देंगे। मेरा नाम मोहम्मद कली है, मैं ग्राम राजूपुर से हूँ। क्या कहना चाहते हैं? कहना तो ये चाहता है, ये कारी साहब का बहुत अच्छा कार्यकाल रहा, 4.5 साल का कार्यकाल रहा। बहुत सारे काम भी करे, ऐसी बात नहीं काम नहीं करे। और भाई चौकी का जो भी काम है थाने के, सबसे पहले अगर काम करा किसी ने जाने का तो कारी नौसाद जी ने करा है। कहते हैं कि गांव में दलाली बहुत हुआ करती थी, अब कैसी है? जी पूरी चरम पे थी। आज भी अगर प्रधान नगर में कोई काम जाता है तो सबसे पहला काम दलाली का होते हैं। आज भी अगर कारी साहब पहुंचते हैं, उन्होंने खुद ने अपने पैसे दे के लोग सहायता भी करी है, और गरीब गुरबा है आज तक भी हेल्प करता रहे। ऐसे नहीं है कि अल्लाह हेल्प नहीं करी, बहुत हेल्प करी है। वार्ड नंबर 31 में कई कैंडिडेट खड़े हैं, जैसे फरमान अली है, आपका सुहेल है, वो जो दूसरे कैंडिडेट है वो भी लाइन में है आजाद समाज की। जी जी जी। तो क्या कहेंगे इसमें, आपकी कितनी संभावनाएं हैं, उनकी कितनी पॉसिबिलिटीज है? देखिए, मैंने आपसे एक बात कही थी कि बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जुबान के पक्के रहते हैं। आपको जुबान दे चुके हैं। मुझे उन्होंने जुबान दी और मुझे उन्होंने क्षेत्र में तारा कि आप जाइए क्षेत्र में मेहनत करिए। मेरी अभी अब से 10 दिन पहले राष्ट्रीय महासचिव कमल वालिया जी से बात चल रही थी। उन्होंने कहा हम तीनों ने आपका टिकट फाइनल कर रखा है, आप जाके मेहनत करिए। जो दूसरे लोग खड़े हैं, जो दूसरे कैंडिडेट हैं इस वार्ड में, कितने कैंडिडेट हैं? 8 करीबन 8 आवेदन आए हुए हैं। नहीं, जो आजाद समाज पार्टी। आजाद समाज पार्टी के जो है, नाम बताइए। एक तो फरमान भाई है, एक सुहेल भाई है, मीरपुर से परविंदर भाई है, फिर एक शौर्य अम्बेडकर जिला अध्यक्ष जी है हमारे एससी समाज से जो आते हैं, फिर उसके बाद और भी लोग हैं। तो इतना बड़ा कंपटीशन है, इतने लोग लाइन में है, तो आपको आश्वासन कमिटमेंट क्यों दिया है? क्या आपकी विशेष बात रही है चंद्रशेखर और आजाद समाज पार्टी की नजर में? उनकी नजर में यही है, जब मैं चुनाव जीतने का काम किया था तो उन्होंने मुझे जो किया था मैं उस पर खरा उतरा। बाकी बात यह है कि मैं 4.5 साल से आजाद समाज पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। मैं भटका नहीं अपने रास्ते से, आजाद समाज पार्टी के लिए काम किया और उनके साथ हर कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा। यानी जो आपको संवैधानिक अधिकार मिले थे, उन अधिकारों से ज्यादा अहमियत और वैल्यू आपने आजाद समाज पार्टी के रूल्स को दी। जी जी, ये बिल्कुल सच्चाई है। ये लोग अभी 2 महीने 1 महीने पहले है ये टिकट के लिए, अगर इनको टिकट नहीं होगा ये पार्टी छोड़ के भाग जाएगी। ये लोग हैं। आपका कंफर्म टिकट है? जी, मेरा कंफर्म बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने मुझे आमने सामने बैठ के कहा। लेकिन आपको पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है? जी जी जी, मतलब ऑन कैमरा बोल रहे हैं? ऑन कैमरा ही बोल रहा हूँ। टिकट फाइनल कर रखा है। कार साहब, एक बड़ी उपलब्धि, बड़ा अचीवमेंट है कि जिला सहारनपुर में आजाद समाज पार्टी से 2 ही जिला पंचायत सदस्य जीते थे। जी जी। तो उस सफलता पर, उस कामयाबी के बाद क्या रिएक्शन था आपकी पार्टी के अध्यक्ष का? बहुत खुशी हुई थी पार्टी के अध्यक्ष को हमारे कि हमारे जिला पंच पहली बार चुनाव लड़े, पहली बार जिला सहारनपुर में हमने 2 सीट निकालने का काम किया। रकम भाई जी।
सहारनपुर से रकम भाई आते हैं, उन्होंने भी सीटें निकाली, इधर से 31 वार्ड से हमने भी सीटें निकाली। हमारे सामने बड़े बड़े बहादुर चुनाव लड़ रहे थे, पैसा वाले थे। तो जीत के बाद जो पहला मैसेज आपको आया, जो पहला कॉम्प्लीमेंट आया आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से, वो क्या था? बस यही था कि आपके गांव, आपके क्षेत्र के लोगों ने आपको जिताने का काम किया है, उनका दिल और मनोबल तोड़ने का काम मत करना। आप पैसा बहुत आएगा, आप बिकने का काम मत करना। मैं बिका नहीं, पूरे जिला चेयरमैन से तमाम लोगों को पता है कि मैंने बिकने का काम नहीं किया। नंबर 31 में जितने लोग आपको सुन रहे हैं, उनके लिए पर्टिकुलर स्पेशल क्या पैगाम है, क्या मैसेज है? देखिए, वार्ड 31 के जितने मेरे बड़े भाई या छोटे भाई या मेरी माँ बहनें सुन रही है, मैं फिर से ये बात बताऊंगा आपको, तब उन्होंने मुझे याद किया, मैंने जाने का काम किया। मैंने उनको मायूस नहीं हुआ, काम हुआ या नहीं हुआ वो अलग बात है, मैंने वहां जाने का काम किया है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कहने पे। और आजाद समाज पार्टी की अगर बात करें, क्योंकि अभी एक नए पॉइंट निकला है, पिछली बार जो 2 जिला पंचायत सदस्य के रूप में यहाँ पर विजयी हुए थे, लेकिन इस बार बाढ़ सी आ गई है। हर कोई हर 2 में से हर दो में से दूसरा ही व्यक्ति आजाद समाज पार्टी से टिकट मांगने की कतार में खड़ा है, और खासतौर से मुस्लिम समाज। तो मुस्लिम समाज के लिए आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद एक मैसेज है, एक सबक है। क्योंकि अगर आदमी संगठित हो, उसकी कौम संगठित हो, उसका समाज संगठित हो, तो दूसरे समाज उसके साथ ऑटोमेटिकली जुड़ ही जाते हैं। लेकिन वार्ड नंबर 31 में इस बार कारी नौशाद की परफॉर्मेंस क्या रहेगी, मतदाता यहाँ के किस तरह से उसको चुनने का काम करेंगे, और जिला पंचायत सदस्य को रिपीट करेंगे या बदलने की कोशिश करेंगे, ये तो वक्त के दामन पे छोड़ के चलते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए अल्टीमेट ओपिनियन।